So in sequence and series, we have done in 10th class also. Except some formula and some question. First of all, what is sequence? The term written in a particular order is called sequence. The term in an order. जैसे 2, 4, 6, 8 and so on. These are in order, so this is called sequence. Or we can write 1, 2, 4, 8, so on. इसी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस सेम हो कंसेक्यूटिव टर्म का तो वो एपी बन जाता है, और अगर डिफरेंस डिवाइड करने के बाद सेम हो तो जीपी बन जाता है. So right now we'll discuss about the sequence. Later we'll discuss about the AP and GP. AP ये AP का एग्जाम्पल है, ये GP का एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है, AP में डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म. Consecutive term are equal. और जीपी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म आर इक्वल. ये जीपी. बेसिकली देयर आर 3 सीक्वेंस, एपी, जीपी एंड एचपी. तो हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही है, एपी, जीपी. एचपी नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ाया जाता है. अगर किसी को डाउट है तो पूछना. देखो सबसे पहले तो एक आध नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कोई सीक्वेंस दिया रहेगा. सर एक बार ऊपर का दिखा दो. हाँ, ये the term in any order is called sequence. अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो दो कंसेक्यूटिव टर्म का तो एपी. अगर कॉमन डिफरेंस के बदले डिवीजन से अगर जो आता है डिवीजन में सेम है तो वो हो गया जीपी. लाइक 2/1 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 8/4. ठीक है इतना, इसमें कोई डाउट? ओके. अब एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, जैसे कोई सीक्वेंस दे रखा है an इक्वल टू n/n+1 और इसने कहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म. द क्वेश्चन राइट फर्स्ट 5 टर्म. तो एक बार n को 1 पुट करो, a1 1/1+1 ये हो गया 1/2. अब n को 2 पुट करो, a2 तो 2/2+1 2/3. देन a3 फाइंड करो, a4 फाइंड करो, a5 फाइंड करो. दीज आर द 5 टर्म. बाकी तीनों खुद फाइंड करो. सर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, राइट के बाद? राइट फर्स्ट 5 टर्म. फर्स्ट 5 टर्म. तो पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5. तो मैंने किया है, 3 4 5 खुद पुट करके निकालो.
हो गया। यस सर हो गया A3 A4 A5 कितना आया? सर 3/4 4/5 5/6 3/4 4/5 5/6 विदुर आ गया। इसको नहीं क्लियर हो, नहीं समझ आए तो पूछना। अब नेक्स्ट है इसी में an is given -1 to the power n plus 1 n minus 1 and 5n plus 1। इसमें A1 A2 A3 A4 A5 निकाल, एक निकाल देता हूँ। n को अगर 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 - 1 5 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये 1 हो गया, ये हो गया 5 की पावर 2 दैट मीन्स 25। ऐसी बाकी निकालो। अगर दूसरा निकालूंगा तो ये होगा -1 पे 2 - 1 5 पे 2 + 1 -1 टू द पावर 1 5 की पावर 3 -1 की पावर 1 अगर -1 पे ऑड पावर है तो साइन माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 125। आ गया आंसर सस्मिता? A3 कितना आया? सर A3 625। ओके, इसी तरह से A4 A5 निकाल लेना है तो निकल ही जाएगा सिर्फ कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन 1 = A1 = A2 ये दिया हुआ है, और एंड AN = AN-1 प्लस AN-2। ये किसके लिए? इफ n ग्रेटर देन 2 के लिए। अगर n 2 से बड़ा है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फाइंड AN+1 अपॉन AN फॉर n = 1 2 3 4 5। अब सी, अगर मैं n को 1 पुट करूंगा, इफ n = 1 तो क्या होगा? A1 + 1 अपॉन A1। केयरफुली, अब देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 दे रखा है ऊपर, तो 1 + 1 अपॉन 1 ये आ गया 2। अगर मैं n को 2 पुट करूं तो हो जाएगा A2 + 1 अपॉन A2। A2 की वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, 1 + 1/2 2/2 दैट इज 1। अब अगर n = 3 पुट करूं, सर अगर हमने ऊपर वाले A2 को 1 लिया तो नीचे वाले A2 को 1 क्यों नहीं लिया? अच्छा हाँ हाँ 1 ही लेना था। A2 को 1 लिया
तो 2 ही हो जाएगा इसका। ओके, अब n इक्वल टू 3 पुट करो, तो A3 प्लस 1 अपॉन A3। अब यहाँ देखो, जब मेरा 2 से बड़ा हो जाएगा n ग्रेटर देन 2, तो वैल्यू A3 की मैं यहाँ से निकालूंगा। मेरे पास कंडीशन है an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। तो A3 की वैल्यू यहाँ से निकलेगा A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, तो A2 प्लस A1। A2 प्लस A1 ऊपर दोनों की वैल्यू 1 दे रखा है, तो ये आ गया 2, तो ये भी 2 आ गया, और प्लस 1 अपॉन में 2, दैट भी ये 3/2। A3 की वैल्यू मेरा और A1 कैसे बना, ये समझ नहीं आया। यहाँ देखो कंडीशन क्या है, अगर n 2 से बड़ा हो तो अब an की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। तो n को 3 पुट करो, A3 इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, इतना ठीक है। यस सर। तो 3 माइनस 1 कितना आया, A2, और ये हो गया A1। A2 और A1 की वैल्यू ऊपर दोनों का 1 1 दे रखा है, 1 प्लस 1 2। इज इट ओके? यस सर। वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A3 प्लस 1, A3 की वैल्यू हमने 2 निकाला, 2 प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो गया 3/2। इसी तरह मुझे n इक्वल टू 4 कैलकुलेट करके बताओ। पहले तो n इक्वल टू 4 यहाँ पुट करो, A4 प्लस 1 अपॉन A4, और A4 के लिए यहाँ पुट करके निकालना होगा। इसमें A4 की वैल्यू निकालो, बताओ कितना है। A4 आ जाएगा A3 प्लस A2। A3 अभी अभी निकाला है 2, और A2 1, ये आ गया 3, दैट मीन्स 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया 4/3। सिमिलरली n इक्वल टू 5 निकालो। गणित समझ आ रहा है? Yes, sir. तो n इक्वल टू 5 पुट करो, आ गया सर। कितना आया? 2। 2। A5 की वैल्यू तो 5 आ रहा है। सर 5 प्लस सर वो फाइनल। अच्छा, 5 प्लस कितना, 5 प्लस 1 6/5 आ रहा है। तो अच्छा सर वो मैंने नीचे 3 लिख दिया था। ठीक है ना। तो एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कोई एक वैल्यू निकालना होगा। अब देखो एक्चुअल में भी ये तो सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहे थे, अब एपी में कुछ फॉर्मूला पहले। इफ आई टॉक अबाउट एपी, तो पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि चेक वेदर एपी और नॉट, और नॉट। तो इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। अगर ये इक्वल आ जाए देन इन एपी, और इक्वल नहीं आए तो नॉट इन एपी। दूसरा, nth टर्म ऑफ एपी,
nth टर्म ऑफ AP। अगर AP का n टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जो 10th में भी किया होगा। तीसरा फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP, लास्ट से निकालना हो तो AN माइनस n-1 इंटू डी। AN को हम L भी कहते हैं, L माइनस n-1 इंटू डी। अगर मुझे सम निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, SL इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। और जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो एक और फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज ऑल्सो इक्वल टू SL इक्वल टू n/2 A प्लस AL। अब AP में when sum and product are given, अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स, तो स्टैंडर्ड टर्म लेना है, दैट इज A माइनस डी, A प्लस डी। और अगर 4 टर्म का सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म, then A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus D। सर 4 टर्म्स के अंदर 2 नहीं ले सकते थे? नहीं, तो इसमें ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जब इसको ऐड करेंगे तो D कैंसिल हो जाएगा, 3D कैंसिल हो जाएगा। सर वैसे तो अगर A-2D और A+2D लेते तो भी कैंसिल हो जाता। नहीं, वो टर्म नहीं आता है। अगर उसमें 4 टर्म का है तो ये सब ऑड में आता है। A-3D ये ऑड वाले टर्म सारे आएंगे। ये स्टैंडर्ड टर्म है, इसी तरह से याद रखना पड़ता है। 4 टर्म में और 3 टर्म में ऑड वाले आते हैं, जो 2 वाले आते हैं वो 5 टर्म में आएगा। अगर मुझे 5 टर्म का सिलेक्शन करना होगा तो 2 आएगा, A-2D, A-D, A प्लस D, A प्लस 2D ऐसे। बट वो 2 ही आता है, 3 और 4 का, यही 2। एंड वन मोर थिंग, अगर हमें AM निकालना हो, अरिथमेटिक मीन, AM that is called arithmetic mean। सपोज करो A and B are 2 नंबर, A और B, और इसके बीच में A, कैपिटल A is the arithmetic mean। तो A इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B बाई 2, अरिथमेटिक मीन इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, we know difference between 2 consecutive terms like A minus A equal to B minus A। तो A को इधर ले लो, A प्लस A इक्वल टू A प्लस B, 2A इक्वल टू A प्लस B, A इक्वल टू A प्लस B बाई 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स the arithmetic mean between 2 number is A plus B by 2। चाहे वहां से निकालो, डायरेक्टली याद रखो या ऐसे निकालो। These are the formulas of AP।
यहाँ तक फॉर्मूला लिख लो, देन वी डिस्कस द क्वेश्चन। लिख लिया सबने? रेडी हो गया? सर अभी लिख रहा हूँ मैं। सर मुझे अरिथमेटिक मीन वाला समझ नहीं आया है। अगर दो नंबर के बीच में मीन निकालना हो तो ये सीधा भी लिख सकते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो a प्लस बी बाई टू, दो नंबर का एवरेज क्या होगा? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा ओके सर। अच्छा सर वो कैपिटल है वो मीन है। कैपिटल ए का मतलब ए एम, अरिथमेटिक मीन, ऐसे लिख दो। ओके सर। सर लिख लिया वैसे। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ odd integers from 1 to 2001. फ्रॉम 1 टू 2001, फ्रॉम का मतलब होता है ये 1 इंक्लूड करा हुआ है। दैट मीन्स 1 से शुरू करके जितने भी ऑड नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेके और लास्ट नंबर 2001, इसका सम निकालो। पहले तो n निकालो। इसमें a क्या है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 माइनस 1 2, an इक्वल टू 2001। तो an वाला फॉर्मूला यूज करके n निकालो। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n निकाल के बताना। Sir, 1001. 1001 और किसी का आया 1001 n? अगर किसी को नहीं समझ आए तो बोलना, मैं कर दूंगा। और ये जब आ जाए तो Sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो, n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला। सर सर आगे आंसर। ओके, कितना आंसर आया? सर 1002,001। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the sum of all natural number, sum of all natural number between
100 ऊपर and वाले के सम का आंसर क्या था? क्या था रोनित बोलना? सर आंसर था सर 1002,001। 1002,001 ये आंसर है, इतना बड़ा? देखो आंसर चेक करके। सर इतना बड़ा ही आया सर, पता नहीं। 9.2 तो हाँ है तो सही है सस्मिता। यस सर। Find all natural number between 100 and 1000 which are multiple of 5। कैसे करेंगे इसको? 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हाउ टू डू? सर डी 5 होगा और ए 100 होगा, सॉरी 101 होगा। मल्टीपल ऑफ 5। सर 105 होगा ए। हाँ, बिटवीन का मीनिंग सबसे पहले तो ये शुरू का और एंड का नंबर ये इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा इसके बीच में। तो पहला नंबर आएगा 105, फिर 110 और लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए? 995। 995। गुड। तो इसमें वही ऊपर वाले की तरह एन का फॉर्मूला लगाओ, उसमें एन निकालो और फिर एस एन निकालो। वैसे ये निकाल के बताओ। तो सॉल्व करो, जब तक एक बार रीज्वाइन भी कर लो। सर आ गया आंसर। ओके, एक बार रीज्वाइन कर लो फिर बता।